गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां या विलयन को की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके कौन कौन से हैं उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी हम आपको आज कराएंगे। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के कई तरीके हैं। सांद्रता को नॉर्मलता के रूप में, मोलरता के रूप में, फॉर्मलता के रूप में, मोललता के रूप में और मोल अंश या मोल फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है। आइए देखते हैं एक एक करके कि नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता किसे कहते हैं। नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है और नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एन विलयन की नॉर्मलता, कैपिटल एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, लेकिन यह आयतन लीटर में होना चाहिए। इस तरह से विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यदि विलेय का भार W है और उसका तुल्यांकी भार E है तो W बटे E उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी और आयतन V ये लीटर में होगा, इसलिए कैपिटल N बराबर ये फॉर्मूला बना। यदि हम एग्जाम्पल इसका देखें कि 4 ग्राम NaOH को 200 मिलीलीटर जल में घोलने पर विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। विलयन की नॉर्मलता कैसे निकाली जाएगी, तो सूत्र से हम देखें कि W का मान बराबर 4 ग्राम, E हमें ज्ञात करना है। उसके लिए NaOH का पहले अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करेंगे। 23 + 16 + 1 बराबर 40, इसलिए NaOH का इक्विवेलेंट वेट कैपिटल E बराबर मॉलिक्यूलर वेट बटे बेस एसिडिटी ऑफ NaOH, क्षार की अम्लता इसको कहते हैं। यहां से ये आएगा 40/1 बराबर 40। इन मानों को इस समीकरण में अगर रखें तो हमें मिलेगा 4/40 बटा आयतन 200 मिलीलीटर अगर दिया गया था तो 200/1000 से हमें ज्ञात होगा उसकी नॉर्मलता, और यह नॉर्मलता हो जाएगी 4/40 गुणे 1000/200। 5 से कट गया, ये हो गया 4 से 4 कट गया, 0.5 और यहाँ पर लिखा जाएगा n। इस प्रकार यदि 4 ग्राम NaOH 200 ग्राम जल में घुला है तो उसकी नॉर्मलता ये हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात की जाती है। विलयन की मोलरता या मोलरिटी, किसी विलयन की मोलरिटी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जिन्हें ग्राम अणु भी कहते हैं, ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है।
इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, और ये आयतन लीटर में दिया जाएगा। इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि W बटा यम अणुभार बटा V आयतन लीटर में, या मोलरता M बराबर W बटे स्मॉल m इंटू V, और ये आयतन लीटर में होगा। इस पर आधारित एक उदाहरण देखें कि यदि 3.65 ग्राम HCl 250 मिलीलीटर जल में उपस्थित हो तो मोलरता क्या होगी, ये चीज हमें निकालना है। तो W का मान यहां पर गिवन में W का मान दिया गया है 3.65 ग्राम। HCl का अणुभार यह होता है 1 + 35.5 बराबर 36.5। इस फॉर्मूले में यदि इन मानों को रखा जाए तो मोलरता बराबर 3.65 बटे 36.5 बटे आयतन 250 बटे 1000। इनको हल करने पर 3.65 बटे 36.5 गुणे 1000 बटे 250, 4 बार में कट गया, 0.1 इंटू 4 बराबर 0.4, और यहां लिखा जाएगा कैपिटल यम। कैपिटल यम विलयन की मोलरता को दर्शाता है। अब आइए देखते हैं विलयन की फॉर्मलता। विलयन की फॉर्मलता किसे कहते हैं? तो फॉर्मेलिटी F से दर्शाई जाती है। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या उसकी फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता F बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे आयतन लीटर में यदि दिया हो तो क्या कर सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, यदि 24.4 ग्राम बेंजोइक एसिड 4 लीटर में उपस्थित हो तो फॉर्मलता F कितनी होगी, इसको निकालना है। 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल C6H5 COOH होता है, और इसका अणुभार यदि निकाला जाए तो इसका अणुभार होगा 244। यहां हमने आपको बताया कि बेंजोइक एसिड का अणुभार 244, ये फार्मूले से निकाल लेंगे। फार्मूले में आप निकाल सकते हैं, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, इन सबको आपस में करके इस फार्मूले से उसका अणुभार निकाल सकते हैं।
तो फॉर्मलता F बराबर विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, तो विलेय का भार बटे उसका विलेय का ग्राम सूत्रभार बटे आयतन, ये आयतन लीटर में है। यहां से आपको मिलेगा विलेय का भार 24.4 है, विलेय का सूत्रभार 244 हुआ, विलयन का आयतन लीटर में 4 हो गया। 24.4 बटे 244 गुणे 1/4 यानी कि 0.1 बटे 4 बराबर 0.2, 10 से देंगे 2, फिर 5 F लिखा जाएगा। इस तरह से विलयन की फॉर्मूलता आप ज्ञात कर सकते हैं। विलयन की फॉर्मूलता 0.25 F आया, जिसमें 24.4 ग्राम बेंजोइक अम्ल 4 लीटर में घुला है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मोल अंश, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। चूंकि विलयन 2 घटकों से मिलकर बना है, ये घटक विलेय और विलायक होते हैं। यदि किसी विलयन में विलेय और विलायक 2 घटक हैं, ऐसा विलयन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। तो इस प्रकार के विलयनों में किसी घटक के मोल अंश उसमें उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। यदि विलयन के 2 घटक मान लिए जाएं, विलेय एक घटक है, इसके मोलों की संख्या n, दूसरा घटक विलायक है, इसके मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो विलयन में कुल n प्लस n मोल होंगे। अब यदि हम विलेय का मोल अंश ज्ञात करना चाहते हैं, तो विलेय का मोल अंश, इसको x से प्रदर्शित किया जाता है, x1, उस घटक के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण मोलों की संख्या। यह समीकरण 1 हो गया। विलायक का मोल अंश x2 बराबर कैपिटल N बटे N प्लस कैपिटल N, ये 2 हुआ। समीकरण 1 व 2 से x1 प्लस x2 बराबर n प्लस कैपिटल N प्लस कैपिटल N प्लस कैपिटल N, ये बराबर 1 हुआ। यानी कि x प्लस x2, x1 प्लस x2 का मान 1 होगा। यानी अगर विलयन के 2 घटक हैं तो उनके मोलों का अंश का योगफल हमेशा 1 के बराबर होगा। यदि एक घटक n1 हमें मालूम है, तो दूसरे घटक को हम 1 माइनस उस घटक को घटा करके ज्ञात कर सकते हैं कि दूसरे घटक का मोल अंश क्या होगा। इस तरह से हम यहाँ पर आपको यह बताने का प्रयास किए कि किस तरह से हम विलयन की नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, अणुभार
और उसके मोल अंश को ज्ञात कर सकते हैं।